हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे मैं आ चुका हूं आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे जो है पिछली वीडियो को देखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे। जो हमारा कल का जो टॉपिक था बच्चे, वो हम लोगों ने विल बी के साथ टू का प्रयोग करना सीखा। तो उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन आज जो पढ़ाने वाला हूं बच्चों, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपके बुक्स में नहीं है वो चीजें जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही बच्चे जो है कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, क्योंकि आज की क्लास बिल्कुल अलग होने वाली है। तो देर नहीं करेंगे बच्चे, तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम लेकर ही बैठना ताकि एक एक चीज को आप नोट डाउन करो। तो देखते हैं बच्चे आज का क्या टॉपिक होने वाला, क्या सरप्राइज है आज का। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, एक वर्ड है टायर्ड। ये टायर्ड जो है ये बर्फ की है थर्ड फॉर्म। किसकी? तो टायर की। जिसका अर्थ क्या होता है बच्चे? इसका अर्थ होता है थका। इसका अर्थ क्या होता है बच्चे? तो थका। आज थके से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। आज बहुत ही बेहतरीन, आज ये मेरे ख्याल से आप लोग फर्स्ट टाइम ही पढ़ने वाले हो कि ये टायर्ड से भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज जहां पे आप यूज कर सकते हो। तो ये जो बच्चे, ये जो मैंने लिखा है टायर, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। और ये इसकी जो टायर्ड जो है बच्चे, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। और सेम वही चीज है जो इसकी टायर्ड है, ये थर्ड फॉर्म है। टायर्ड टायर्ड टायर्ड। यहां तक क्लियर हो गई? ये बातें सेकंड है और ये कौन सी है? तो थर्ड है। तो आज हम पढ़ने वाले ये चीज है। मैंने यहां पे लिख दिया थका। आज हम ये थका से क्या रिलेट, तो आज हम दो दो चीज एक ही साथ करने वाले हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं पढ़ते पढ़ते थक गया हूं। आप पढ़ते पढ़ते क्या हो गए हो? थक गए हो। मैं सोते सोते थक गया हूं। राधा रोते रोते थक गई है। तो आज इन चीजों को हम बनाने वाले हैं किसके अंदर? तो इंग्लिश के अंदर बनाने वाले, इन हिंदी सेंटेंसेस को। बिल्कुल नया है। तो आज हम जो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो पढ़ेंगे हम इसके, इसको पढ़ने वाले हैं, एम को पढ़ने वाले हैं और आर को पढ़ने वाले हैं। इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, थोड़ा सा हो लेते हैं। ये होता है आपका सिंगुलर। क्या होता है बच्चे? सिंगुलर। और एम आपको सिंगुलर ना प्लूरल, इसका तो कोई हमें पता ही नहीं क्या लेखा जोखा। लेकिन एक सब्जेक्ट है जो ये भी लेना पसंद करता है, उसका नाम क्या है? तो आई है। और आपको पता है कि आर कैसा होता है? तो ये प्लूरल सेंस होती है। तो आई इज जो है आपका कैसा वर्ब है? वो सिंगुलर है। और जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही क्या होंगे? वर्ब होंगे। और एम जो है ऐसा एक वर्ब है, ये अपने साथ एक ही सब्जेक्ट को लेना पसंद करता है, वो है आई। और आर जो है प्लूरल होता है, एक से ज्यादा के अंदर हम यूज करते हैं। ये चीजें आज इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा सबसे मेन मुद्दा है बच्चे, टायर्ड। क्लियर हो गया? यहां पे मैंने लिख दिया है कि क्या है? तो थका। थका क्या? तो थक गया है या थक गई है। ये इसकी हिंदी निकलने वाली है। मैं पढ़ते पढ़ते थक गया हूं, वह सोते सोते थक गई है, राधा बोलते बोलते थक गई है। तो ये सारी चीजें जो है आज हम जानने वाले हैं, इस प्रकार किस तरीके के सेंटेंसेस होंगे। तो हम सबसे पहले इसके तीन स्ट्रक्चर्स को जान लेते हैं कैसे होने वाले हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर्स देखते हैं बच्चे कैसा होगा। तो हम बात करने वाले हैं सिंपल की। सिंपल का मतलब क्या? तो कोई भी चीज जो है, मतलब ये क्या किस में रहेगा? ये रहेगा आपका थका, थक, थक गया है। इसके अंदर ना तो आप नेगेटिव बातें करोगे और ना ही आप कैसी बातें करोगे, ना आप किसी से प्रश्न पूछोगे। इसका रूल बनेगा क्या? तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत है, फिर चाहिए इज, एम, और फिर चाहिए आर, और इसके बाद एक खूबसूरत सा वर्ड लग जाए टायर्ड। इसका मतलब आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं। सी इज टायर्ड, वह थक गई है। राम इज टायर्ड, राम थक गया है। लेकिन किस चीज, क्या करते करते थका है, वो चीजें जानने वाले हैं। और इसके साथ एक ये लगेगा जिसका नाम है ओ एफ, ऑफ। और इसके साथ लगेगा बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इन सब के साथ लग जाएगा आईएनजी। इनको अगर चाहो तो शॉर्टकट में आप कह सकते हो V4, और ये लेगा आपके अदर वर्ड कह सकते हो, या बच्चे ऑब्जेक्ट कह सकते हो। ये चीजें लेगा आपके सब्जेक्ट इज ए मार टायर्ड ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर हो गए? इसका जो अगला पड़ाव है बच्चे, उसका नाम है नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ क्या? तो नहीं में होगा बच्चे, नहीं।
ये किसको दर्शाएगा, नहीं गया, मतलब वो नहीं थका है, वो क्या नहीं हुआ है, नहीं थका है। मजा आ रहा है ना। तो ये अब इस चीज को देखते हैं, इसका क्या रूल है। तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट की जरूरत है, इज चाहिए बच्चे, एम की जरूरत है, और इन सब के बाद एक खूबसूरत सा नेगेटिव वर्ड, और नेगेटिव वर्ड कौन है, तो नोट होता है। नोट के बाद आपको क्या चाहिए, तो टायर्ड की जरूरत है। टायर्ड को क्या चाहिए, तो ऑफ। ऑफ के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या ले लेगा, आईएनजी, या तो अदर वर्ड कह सकते हो या ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। सब्जेक्ट इज एम आर नोट टायर्ड ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या अदर वर्ड जो सेंटेंस के लास्ट के अंदर। जो अगला बचा है बच्चे उसका नाम है इंट्रोगेटिव। इंट्रोडोगेटिव। इंट्रोडोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब क्या, कि ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कैसा क्वेश्चन, क्या आप सोते सोते थक गए हैं, क्या आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं। इस प्रकार के जो है ये आपके जो हिंदी है वो निकलने वाली है। ये होगा क्या, क्या को शो करेगा, तो क्या सबसे पहले आएगा क्या। क्या के इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस क्या का कार्यक्रम संभालने के लिए जो हमारा ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होती है यही आ जाएगा ना। तो इज हो गया, एम हो गया और आर, इन सब के बाद जो आएगा बच्चे वो है हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद कौन आएगा, तो टायर्ड की जरूरत है। टायर्ड के बाद कौन आएगा, तो ऑफ की जरूरत है। ऑफ के बाद क्या आएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ आप कहने वाले हैं आईएनजी, अदर वर्ड कह सकते हो या ऑब्जेक्ट कह सकते हो, और ये क्वेश्चन मार्क जरूर लेगा भाई। इंट्रोडोगेटिव इज एम आर सब्जेक्ट टायर्ड ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां क्लियर हो गए। अब यहाँ पे आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट एवरीथिंग इज सब्जेक्ट। दुनिया के जितनी भी चीजें है वो सारे के सारे क्या है, तो सब्जेक्ट। अब इसके अंदर इन सारे सब्जेक्ट के साथ जो लेने वाले हैं हम तीन चीजें हैं। अब एक पिताजी के तीन पुत्र है, तो डिवाइड तो करेंगे ना उनकी प्रॉपर्टी का, कि भाई इनके पास इतना है तो इन तीनों को डिवाइड इक्वल इक्वल करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। अगर आपका सब्जेक्ट बाबू ही हो, शी हो, इट हो, दिस हो, एंड कोई भी क्या हो, तो कोई भी आपका सिंगुलर नाउन हो भाई, क्या हो, सिंगुलर नाउन। इसके साथ क्या यूज करोगे, इज, ही, इट, दिस, एंड कोई भी सिंगुलर नाउन तो आपका इज। और अगर आपका वी हो, यू हो, दे हो, एंड कोई भी क्या हो, तो प्लूरल नाउन हो, तो प्लूरल नाउन के साथ आप क्या यूज करोगे, तो आर यूज करोगे। वी, यू, दे, एंड कोई भी क्या, तो प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब क्या, एक से अधिक अगर हो तो आप क्या यूज करने वाले हो, तो आर का प्रयोग करने वाले हो। ही, इट, दिस, एंड कोई भी क्या, तो सिंगुलर नाउन होगा तो क्या यूज करने वाले, इज। अब मैं आई के, अब यहां पे बच गया एम, तो एम मैं लिखने वाला नहीं हूं, क्योंकि यहां पे मैंने अभी जस्ट बताया है कि आपका एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ सिर्फ एम को लेगा, और ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं आने वाला है। मजा आ रहा है ना, इंटरेस्टेड, मजा आ रहा है ना बच्चे, यस। अब मैं इसकी एग्जांपल देने वाला हूं ताकि और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा बच्चे। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वह पढ़ते पढ़ते थक गया है। मैंने लिखा वह पढ़ते पढ़ते थक गया, वो थक तो गया है, कौन थका है, तो वह थका है। सिंपल सेंटेंस है, क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, तो ही के साथ क्या, तो इज लगता है, क्योंकि ही के साथ यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, इसको देख रहे हो। उसके बाद क्या चाहिए, टायर्ड की जरूरत है। अब यहाँ पे हो गया वह थक गया है, तो यहाँ पे एक वर्ड देंगे ऑफ। वह थक गया है, क्या करते करते थका है, तो वो पढ़ते पढ़ते ना थक गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रीडिंग। ये हो गया, ही इज टायर्ड ऑफ रीडिंग, शी इज टायर्ड ऑफ कुकिंग, राधा इज टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार से जो है आप सेंटेंसेस बना सकते हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसका लेंगे, तो हम नेगेटिव का लेते हैं। नेगेटिव का कैसा होगा, तुम वहां जाते जाते, तुम वहां जाते जाते नहीं थके हो। अब देखो बच्चे, मैंने एक सेंटेंस लिखा, तुम वहां जाते जाते नहीं थके हो, तो जाते जाते कौन, तो आपको पता चल गया तुम से यहाँ क्या रिलेट किया, तो यहाँ पे नहीं की बात की। नेगेटिव सेंटेंस क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर। अब यू आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हो ना,
यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ क्या चाहिए, तो आर की जरूरत है, तो बन गया यू आर। यू आर क्या, तो यू आर के बाद होगा बच्चे नोट। नोट के बाद क्या चाहिए, तो टायर्ड की जरूरत है, तो यू आर नोट टायर्ड। तुम थके नहीं हो, क्या करते करते नहीं थके हो भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ, और वो क्या, तो गोइंग करते करते। अब गोइंग कहाँ किया उसने, तो देयर किया, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आर यू नॉट टायर्ड ऑफ गोइंग देयर, क्या आप जाते वहां जाते जाते नहीं थके हो, क्लियर हो गई। ये भी एग्जांपल समझ में आ गया। ये भी थर्ड एग्जांपल लेते हैं बच्चे, जैसे मैं कहता हूं थर्ड एग्जांपल, क्या राम उससे बातें करते करते थक गया है। अब मैंने लिया यहां पे एग्जांपल, क्या राम उससे बातें करते करते थक गया है, क्या आपने क्वेश्चन पूछा। अब सब्जेक्ट इसके अंदर कहता उससे, यहां पे वर्ड दिखाई दिया, क्या क्या का मतलब क्या, इंट्रोडोगेटिव, इज़ेम आर में से कोई एक चीज पहले। तो जब इज़ेम आर में से कोई एक चीज जब हम पहले लेंगे तो हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो आपका जो सब्जेक्ट है बच्चे वो है उससे बातें करते करते, जो थकने का काम किया वो राम ने किया। अब राम ना तो ही है, ना सी है, ना इट है, ना दिस है, ना वी है, ना यू है, ना दे है, तो है क्या, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट है या तो प्लूरल है। अब बच्चे प्लूरल के पास गए तो दो कहा, सिंगुलर के पास गए तो इसने कितने कहा, तो एक। राम बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल, आपसे पूछ रहा हूं बताओ ना, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ बताओ क्या लगेगा, तो इसकी जरूरत है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, कौन है सब्जेक्ट, तो राम। यहां तक क्लियर हो गया। फिर क्या चाहिए, टायर्ड की जरूरत है भाई, टायर्ड के बाद क्या चाहिए, तो ऑफ। ऑफ अब क्या, इज राम टायर्ड ऑफ, क्या राम थक गया है क्या करते करते, तो टॉकिंग करते करते ना, तो टॉकिंग किससे, तो टॉकिंग टू हिम, क्वेश्चन मार्क, इज राम टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू हिम, राम उससे बातें करते करते थक गया। यहां तक क्लियर हो गया। बिल्कुल नया टॉपिक है बच्चे, बहुत बेहतरीन, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये कहीं नहीं, ठीक है बच्चे। तो मैं आपको क्या जाने की प्रयास में लगे हो, जाना नहीं है बच्चे, क्योंकि मैं रोज की तरह आज भी आपको 10 सेंटेंसेस देने वाला हूं, ठीक है बच्चे। आई होप कि सही बच्चों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसको बनाना है बच्चे, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने एक एक चीज को अरेंजमेंट करके बताया है कि किस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हो, बोलकर भी बताया, आप बोल भी सकते हो किस किस प्रकार से। तो कमेंट करना है बच्चे एक एक चीज को, और एक वीडियो को छोटा सा क्या करना है, लाइक जरूर करना है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।